गोवर्धन के गांव अड़ी में बड़ी संख्या में गरीब परिवार बारिश के महीने में कच्चे मकानों में जान हथेली पर रखकर रहने को मजबूर हैं, लेकिन इन गरीब परिवारों को आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। प्रदेश सरकार भले ही गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाकर लाभ देने के दावे कर रही हो, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में गरीब परिवार बारिश के महीने में गिरासू मकानों में जान हथेली पर रखकर रहने को मजबूर हैं। बारिश से बचने के लिए गरीब परिवारों को पन्नी का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़ींग में एक गरीब परिवार 30 वर्षों से बारिश में क्षतिग्रस्त हुए मकान में रहने को मजबूर है। यहाँ गांव अड़ींग में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के लोग प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ पाने से वंचित हैं। ये लोग पुराने कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। आवासों का लाभ पाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। यहाँ गांव अड़ींग निवासी अमरचंद 30 वर्षों से पुराने कच्चे मकान में परिवार के साथ गुजारा कर रहा है। मकान की दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं, तो वहीं पूर्व में हुई बारिश से मकान का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ये मकान किसी भी समय धराशायी हो सकता है। आरोप है कि कई बार अधिकारियों से कच्चे मकान को लेकर शिकायत की गई, लेकिन आवास आवंटित नहीं हुए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नितिन रावत का कहना है कि गरीबों के मकान को लेकर कई बार शासन प्रशासन को लिस्ट दे दी गई, लेकिन अभी तक मकान आवंटित नहीं हुए। गांव में दर्जनों से अधिक गरीब परिवार कच्चे मकानों में आवास कर रहे हैं। शासन प्रशासन में इन गरीबों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाई क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव अड़ींग का। अच्छा, क्या कुछ कहना है? आपको बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों में बहुत परिवार ऐसे हैं आज भी कच्चे मकानों में निवास कर रहे हैं। इसको लेकर भी हमने पड़ताल की तो पता चला कि एक परिवार ऐसा भी है 30 वर्षों से कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। क्या कुछ कहना चाहोगे? अड़ींग गाँव में सबसे ज़्यादा SC वर्ग रहता है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इसके जो मकान जो सरकार दे रही है जो उनको चाहते हैं, लेकिन कोई मकान नहीं बना। 3 मंजूर हुए थे, तीनों में से अभी तक कोई मंजूर जरूर हो गए, वो पता नहीं पहले ही हो गए थे मंजूर तो वो, लेकिन वो बन नहीं पाए अभी तक। और सरकार को 3 साल से ऊपर हो गया अपनी उपलब्धि गिनाते, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, आपका क्या मानना है? बताया जाता है कि नगर पंचायतों में काफ़ी संख्या में मकान बन रहे हैं, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है। इंसान वोट बीजेपी के लिए सरकार का सहयोग में जो वोट दिए गांव वालों ने, उन्होंने वोट नहीं दिए। उनके लिए 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, मकान बने हुए मिल रहे हैं, लेकिन और यहाँ गांव में रह रहे हैं उन लोगों के लिए गरीब है उनको तो दिया जाए। हम ये कह रहे हैं गरीब लोग हैं, उनको जो ज़रूरत है उनको तो दिया जाए, लेकिन पता नहीं सरकार क्या उनका अपना मत है। एक्चुअली क्या है कि उनको नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है, सरकार को तो एक एंगल से देखना चाहिए सबको, और सबको जो जिस चीज़ के आवश्यकता है उन लोगों को पहुंचानी चाहिए। पता नहीं अलग अलग क्यों बांट दिया है लोगों को, नगर पंचायत के अलग हैं, चेयरमैन के अलग हैं, लोग क्यों बांट रही है सरकार, पता नहीं है। तो क्या कुछ और कहना चाहोगे हम बोलकर? गाँव के लिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, दुनिया भर की बात कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ये सड़क है हमारे मथुरा की और की लोगों ने बहुत मतलब DM साहब को ना जाने कितने लोगों के लिए ज्ञापन दिया है, लोगों ने कहा है, लखनऊ तक कहा है, लेकिन पता नहीं लड़ाई किस बात की है कि सड़क नहीं बन पा रही है। 3 साल हो गई, 3.5 साल होने को जा रही हैं, लेकिन सड़क नहीं बन पा रही। लोग मथुरा जाने में डरते हैं, मतलब मोटरसाइकिल का लहरा लेती चलती हैं गाड़ियाँ, मतलब एक्सीडेंटल का बड़ा डर लगा रहता है। बहुत पहले करीब 20-25 साल पहले जब बीजेपी सरकार थी, बुजुर्ग कहते थे कि जिस जिले का एक मंत्री अगर मंत्रालय मिल जाए जिले में तो उस जिले का उद्धार हो जाता था, पूरा जिला चमचमा जाएगा। लेकिन हमारे आज से 25 साल पहले भी 4 मंत्री थे मथुरा में, लेकिन मथुरा की गड्ढे नहीं मिटा पाए वे मंत्री, और आज भी 2 कैबिनेट मंत्री और पूरा शासन प्रशासन, मतलब जिला पंचायत सदस्य, मेयर सब बीजेपी के, सब कुछ होते हुए भी मतलब कैसा, मतलब कौन सी वो किया जा रहा है कि मथुरा की सड़क नहीं, मेन रोड जो राज्य जो दुनिया के तीर्थ स्थलों में गिनाया जाता है उसकी सड़क नहीं बन पा रही, तो कहाँ पे हमें तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। अब बताइए, आप बता दीजिए पत्रकार जी, हम तो सही बता रहे हैं, कहीं पे भी हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप तुम्हारा? चंद्रवती। कहाँ की रहने वाली हो? अड़ींग की। क्या कुछ समस्या है? समस्या जाएगा सिलेंडरों में लोगों हमें और लैट्रिन बन गई है सरकारी होते पर मकान का चौम दूसरे के में अपनी वो करके काटे चौमा से आ जाए, जब घर गिरास उठाड़ो हमारे बच्चन सुविधा आवे हम जा में कोई सुनवाई ना रही। मंगलवार दिवस में हमने कहे कोई बार फॉर्म भर दिए तो कोई सुनवाई ना आ रही। क्या कहते थे अधिकारी? अधिकारी जो कहते हैं हाँ हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, कोई काम अभी तक भयो ही ना। 3 साल है गए मुझे हिसाब से करते करते, घर तुम देख कर आओ तो गिरास उठाड़ो हमारा सब। इस घर में कितने वर्षों से रह रहे तुम? हमें गई 30-35 साल।
इस घर में रहते रहते और कोई मकान है ना, कहूँ जाके जाँच पाल लो, कहूँ कछु कर लो। अच्छा, और क्या सुविधा मिली है आपको? सरकारी योजना कुछ मिली है? कुछ ना मिली, जे मिले सिलेंडर मिले और लेटरिन बनी है, राशन वगैरह मिलता है आपको? राशन मिले। पानी क्या समस्या है? कोई समस्या है? पानी मिल जाता है? पानी तो न लई है और कोई समझ वो ना, पानी आया ही ना है। मीठा पानी है यहाँ? हाँ, पानी तो मीठा है, पानी मीठा है यहाँ पर। केवल मकान की दिक्कत है? मकान की दिक्कत है बस। समस्या कहाँ के रहने वाले हो? खड़ी और क्या समस्या है? समस्या यही है कि यहाँ मकान फकान कछु है ना, हमारो मकान गिरास उठाड़ो, कोई सुनवाई है ना रही, गरीब आदमी कोई सुनवाई ना और करे। गरीब आदमी है साहब। क्या क्या काम करते हैं? काम ड्राइवरी करें हमको। तो उसको लेकर आपने अधिकारियों से मुलाकात नहीं की अभी मकान को लेकर? मुलाकात का अधिकारी का चुके हो, वो कोई सुनवाई ना कर रहा कोई। पैसा मांगे, जो कोई मांगे, जो पैसा मांगे, पैसा कितने कहाँ वर्षों से देते? रह रहे हो यहाँ? यहाँ है 3 साल हमें करीब, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई ना है रही है। केवल एक मीटर लग गया है और एक सिलेंडर मिला है बस। शौचालय बनना है आपकी? शौचालय नहीं है, ये लेटरिन नहीं है। रेडी बन नहीं है? हाँ, प्रधान जी, देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार लाख दावे कर रही है, गरीबी के मकानों को लेकर आवंटित किए गए हैं और कच्चे मकान पक्का बनाया जा रहा है। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि आपकी ग्राम पंचायत में अभी कई लोग ऐसे हैं जो आज भी कई वर्षों से और कच्चे मकानों में निवास कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है, क्यों इन लोगों के मकान नहीं बन पाए हैं? भाई साहब, मैं इस बारे में क्या कहूँ? या तो सरकार को भ्रष्टाचार कहूँ या अधिकारियों को भ्रष्टाचार कहूँ कि 3 या 4 मकान हमारे मंजूर हो चुके हैं। एक का नाम इंदर है, एक का नाम पप्पू है, एक का नाम नारायण है। 3 मकानों के नाम तो लिख के पंचायत घर पर चुपके हुए 3 साल हो गए इस बात को, उनके नामों को चुपके हुए कि इनका पैसा 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन 4 साल खत्म होने को आई, 5वीं पटवारी मेरी चल रही है एंड की, लेकिन आज तक जिस भी अधिकारी से बात करता हूँ कि भैया अगले महीने पैसे डल जाएंगे, वो आज तक कभी पैसा डला नहीं है। यानी कि अधिकारियों से मैं एप्लीकेशन भी दी है कि भाई इनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है गरीबों का, तो भैया आ जाएगा, अब आप जांच मत कराइए, आप कागज मत दीजिए, आप इतना पैसा दीजिए वगैरह वगैरह ऐसे करके डाल देते हैं। लेकिन कोई पैसा गरीबी कोई मदद नहीं कर रही है। मतलब मुझे ये लगता है ये सरकार को खुद पैसा चाहिए, गरीबों की कोई मदद नहीं है। मदद नहीं पा रही है? नहीं। तो देखा जाए नगर बात करें हम नगर पंचायतों की, नगर पंचायत भारी संख्या में गरीबों को मकान मिल रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में ये चीज़ क्यों नहीं मिल पा रही है? सर, ये बात तो आपको सरकार ही बताएगी वो क्यों नहीं मिल पा रही है। पहले बता तो ऐसे देते हैं कि हम गांव के लिए ये सुविधा दे रहे हैं, गरीबों को ये दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं। भैया कहाँ दे रहे हैं? 4-4 साल की मंजूरी हो चुकी है मकानी गरीब की। बेचारे आप देख के आओगे, झोपड़ी में रहते हैं जिसमें पानी निकलता है नीचे, माँ बाप पानी में भीग जाते हैं, खुद पानी में भीग जाते हैं, रोटी पानी में कर रहे हैं। उनका मकान मंजूर हो चुका है, 4 साल हो चुकी हैं, लेकिन बनने का कोई मतलब नहीं है। अधिकारियों से बात करो तो हाँ साहब जांच मत कराना, लेकिन हम कार्रवाई कर रहे हैं, मिल जाएगा पैसा। झूठे आश्वासन। चल, अब आपकी तरफ से अगर बात करें तो गरीबों के लिए तो क्या कुछ कार्रवाई और इन गरीबों के लिए की जा रही है? गरीबों के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है, केवल अधिकारियों को पैसा दे दो और अपना काम करा लो।